पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में हम और आप आज मिलकर जानेंगे वुडरो विल्सन के बारे में। वुडरो विल्सन ऑक्युपाई सिग्निफिकेंट पोजीशन इन पॉलिटिकल थ्योरी के विचारों में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है। ट्रांसफॉर्म आइडियोलॉजी उसने आइडियलिज्म की विचारधारा को फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन और प्रैक्टिकल अप्रोच में बदला इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में, और किस तरीके से इंटरनेशनल वर्ल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की ओर बढ़े इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। हिज आइडियलिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द इंपेरियल रिप, जब इंपेरियलिस्ट के बीच में बड़े बड़े पावर के बीच में कॉलोनिज्म इंपेरियलिज्म की राइवल थी यूएसए फ्रांस जैसे रूप में, तब जाके बताया विल्सन बिलीव पॉलिटिक्स विल नॉट बी गाइड। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पावर हो, दूसरे स्टेट को हड़प ले, नेशन का सेल्फ इंटरेस्ट हो। इंस्टीड ही आर्ग्यू क्या है पॉलिटिक्स का मतलब होना चाहिए कि आपके क्या मोरल प्लेन्स पर है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यू सबसे आगे हो, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो, ह्यूमन राइट के बीच में सार्वधर्म संभाव हो, पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हो। हिज आइडिया, इसी के आइडिया से लिबरल इंटरनेशनलिज्म एंड कंटिन्यू टू इम्पोज, उसके विचारधारा में लिबरल इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म का प्रिंसिपल हो और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इसी प्रिंसिपल पर काम करे। विल्सन आइडियलिज्म है रूटेड, विल्सन की आइडियोलॉजी ह्यूमन बीइंग किस तरीके से कैपेसिटी और मोरल प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़े। अनलाइक पॉलिटिकल रिलीज टू व्यू पॉलिटिक्स कन्फ्लिक्ट होना पॉलिटिकल रिलेशन में बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। विल्सन मेंटेन दैट रीजन, उसने कहा कि रीजन हो सकता है पर एजुकेटेड डेमोक्रेटिक डेमोक्रेशन से हम अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में वायलेंस को कम करेंगे और समाज में हर लोगों के बीच में इंटरनेशनल में पीसफुल कोएक्शन करेंगे, जहां स्टेट अपने ऑटोनॉमी के साथ कोई भी चीज़ पीसफुल नेगोशिएशन करेंगे। बिलीव पॉलिटिक्स विल बी सर्व एज ए इथिकल पर्पस, पॉलिटिक्स का मानना होना चाहिए कि इथिकल पर्सन हो, किसी तरीके से अपने पावरफुल स्टेट होंगे वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। अपना विल्सन पॉलिटिकल अथॉरिटी जो होगा वो लेजिटिमेट होगा, वो गवर्न से लेगा, और डेमोक्रेसी हर सरकार डेमोक्रेसी हो। और सेंट्रल फीचर ऑफ विल्सन आइडियलिज्म प्रिंसिपल ऑफ, इसने बात रखी डेमोक्रेसी, अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में आइडियलिज्म हो, रूल ऑफ लॉ हो, इथिकल पॉलिटिक्स हो, डेमोक्रेसी लाइए। विल्सन आर्ग्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होगा अपने सिटीजन के प्रति और कभी भी किसी वार पे नहीं जाएगा। ही कंसीडर डेमोक्रेसी नॉट ओनली सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, एक सरकार चलाने का बात नहीं है पर एक मॉडल आइडिया है जो समाज में लिबर्टी, इक्वलिटी और हर जगह हर वर्गों को पार्टिसिपेशन करता है। हिज व्यू द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन, उसका मानना था कि पूरी दुनिया डेमोक्रेसी के चले और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के साथ आगे बढ़े। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विल्सन आइडियलिज्म वाज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन हो सब। He believed that एवरी नेशन शुड हैव राइट टू डिटरमाइन इट्स वन पॉलिटिकल फ्यूचर, हर आदमी को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर लाने का जरूरत है। आइडिया बिकेम पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल, आइडिया बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में। मैनी इथेनिक नेशनल ग्रुप, जहाँ बहुत सारे नेशनल इथेनिक ग्रुप आते हैं। विल्सन रिगार्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन एज ए एक्सप्रेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन एक एक्सप्रेशन हो पॉलिटिकल फ्रीडम का। आर्ग्यू स्टेबल इंटरनेशनल ऑर्डर, एक स्टेबल इंटरनेशनल ऑर्डर से ही पीपल अपने गवर्न को, अपने कल्चर आइडेंटिटी को आगे बढ़ाएगा। विल्सन ऑल्सो इंपॉर्टेंस, विल्सन ने बात कहा कि इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से काम करेगा। ही बिलीव दैट रिलेशन अमंग द स्टेट, आप एक इंटरनेशनल बनाइए जिसका सॉवरेन बैकिंग हर देश मिलकर न बनाए और उसको पालन करे अकॉर्डिंग टू एब्सेंस ऑफ लीगल। अगर एक अच्छा लीगल मैकेनिज्म नहीं होगा तो कन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी देशों के बीच में बढ़ेगा। इसीलिए इसने जोर किया इंटरनेशनल लॉ पे, इंटरनेशनल कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होगा जो जस्टिस, पीसफुल